कभी कभी ऐसा होता है कि आप जितना किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो उतना सोल्यूशन आपसे दूर जाता है। फ्रीडरिक ऑगस्ट केकुले एक साइंटिस्ट थे जिनके साथ यही हो रहा था। वो एक ऐसा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जिसने उनकी नींद छीन ली थी। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि 6 कार्बन आटम और 6 हाइड्रोजन आटम कैसे मिलके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी बेंजीन मॉलिक्यूल की। केकुले ने फिर सोचा, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, शायद मुझे इस प्रॉब्लम को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शायद अगर वो अपने कॉन्शियस माइंड से इस प्रॉब्लम को दूर करें तो सोल्यूशन मिल जाएगा। उन्होंने फिर अपने माइंड से कहा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ला के दो। और फिर उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अपने सब कॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट किया कि वो सोल्यूशन ढूंढ लेगा। एक दिन जब वो बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई और उनके दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर आई। उन्हें एक सांप का सपना आया जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सांप अपने आप को घुमा रहा हो, एक व्हील जैसा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि यह व्हील जैसा स्ट्रक्चर ही शायद बेंजीन मॉलिक्यूल का आंसर हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और स्ट्रक्चर बनाया। कैलकुलेशन करके उन्होंने कंफर्म किया कि यही था बेंजीन का स्ट्रक्चर। उन्होंने ये करके सिर्फ साइंस में एडवांसमेंट ही नहीं पैदा किया, बल्कि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर दिखाई। इमेजिन करिए कि आप एक बड़े आइसबर्ग के सामने खड़े हैं जो समुद्र में फ्लोट कर रहा हो। पानी के ऊपर का हिस्सा सिर्फ 10% होता है। ये आपके कॉन्शियस माइंड जैसा है, लॉजिकल और एनालिटिकल। लेकिन पानी के नीचे छुपा 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन इसका हमारे एक्शंस और इमोशंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये हमारे अंदर का छुपा हुआ ट्रेजर होता है। इसी में हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। इसी छुपी हुई ताकत को यूज करना आप सीखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एट लाइफ ज्ञान हमारा मिशन है सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं देना, बल्कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लाना, जिससे आप खुद अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। तो पहला आइडिया ये है कि केकुले की तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से लाइफ चेंजिंग आइडियाज पैदा कर सकते हो। निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन जैसे कई साइंटिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कुछ नया इन्वेंट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। वो सबकॉन्शियस को अपने प्रॉब्लम्स दे देते हैं और उसको अपना काम करने देते हैं। काफी राइटर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट भी यही चीज करते हैं। जैसे रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, ट्रेजर आइलैंड के ऑथर, रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्म करते थे कि मुझे कल तक नॉवल की नेक्स्ट स्टोरी का पेज चाहिए, प्लीज प्रोवाइड कर दो। जिसके बाद वो कहते थे कि उनको विदाउट फेल वो आइडिया हमेशा आ जाता था। आप सोच रहे होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता है। सिंपल आंसर ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज का एक्सपर्ट है। तो प्लीज इसे यूज करो। एंड एज थॉमस एडिसन यूज्ड टू से, नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट चीज आपको समझनी कि पॉजिटिव सजेशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेल्समैन था जो 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। सेल्स में तो वो सबसे आगे था, पर उसके मैनेजर उसकी टांग खींचते रहते थे। उस सेल्समैन को लगता था कि उसके बॉस